नमस्कार। आज 26 अगस्त 2020 दिन बुधवार हो चुका है। चलिए देखते हैं देश की ताज़ा और बड़ी खबरों को। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर खत्म हुआ जे टेंशन, कोरोना काल में मिली नई सुविधा। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक को लेकर वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अब उन्हें रिन्यू को लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक को समय सीमा के बाद रिन्यू कराने पर वाहन मालिकों को जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए परिवहन विभाग एक नई सुविधा देने जा रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की आरसी बुक की अवधि समाप्त होने से 2 महीने पहले वाहन मालिकों को मोबाइल पर परिवहन विभाग की तरफ से मैसेज भेज दिया जाएगा। इससे समय रहते ही वाहन मालिक लाइसेंस और आरसी की अवधि खत्म होने से पहले उसे रिन्यू करा सकेंगे। पीएनबी, ओबीसी और यूबीआई के कर्मचारियों को राहत। बैंक मर्जर के कारण किसी की नहीं जाएगी नौकरी। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद यूबीआई और ओबीसी के कर्मचारियों को छंटनी की चिंता सताने लगी थी। ऐसे में पीएनबी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मल्लिका अर्जुन राव ने भरोसा दिलाया है कि विलय के कारण तीनों में किसी बैंक के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकारी नौकरी। शहरी आजीविका केंद्र सुल्तानपुर ने निकाली 58 नौकरियां। वॉक इन इंटरव्यू 27 अगस्त को। जी हां, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला प्रशासन के अंतर्गत शहरी आजीविका केंद्र ने कोविड-19 महामारी के अंतर्गत वीर सिंहपुर में नए बने 100 बेड वाले अस्पताल में आउटसोर्सिंग संविदा आधार पर कुल 58 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, वार्ड आया और स्वीपर के इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त 2020 को आयोजन होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में सीधे भाग ले सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन कलेक्ट्रेट ऑफिस सुल्तानपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा फायदे वाली स्कीम। सिर्फ 5 साल में बनेंगे 14 लाख रुपए। जी हां, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवाने के लिए उम्र 60 साल होनी चाहिए। 60 साल या उससे ज़्यादा आयु के लोग ही इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो सालाना 7.4% की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर निवेशों को कुल रकम 14,28,964 रुपये होगी, यानी 14 लाख रुपए से ज़्यादा, जहां आपको ब्याज के रूप में 4,28,964 रुपये का फ़ायदा होगा। रेल यात्री वेबसाइट से 7 लाख पैसेंजर का डाटा लीक। डेबिट कार्ड यूपीआई की थी डिटेल्स। जी हां, भारत में रेल इंक्वायरी के लिए कई वेबसाइट्स यूज़ की जाती हैं। टिकट बुकिंग के लिए भी कई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो टिकट बुक करती हैं। इनमें से एक रेल यात्री वेबसाइट है और रिपोर्ट के मुताबिक इस वेबसाइट से 7 लाख पैसेंजर का डाटा लीक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वेबसाइट ने गलती से 7 लाख पैसेंजर की जानकारी लीक कर दी थी। इनमें से डेबिट कार्ड डिटेल्स, यूपीआई डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शामिल है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, आई कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर शामिल है। नेक्स्ट वेब की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल यात्री वेबसाइट ने यूज़र का ये डाटा ऐसे सर्वर में रखा था जो सिक्योर नहीं था। तो क्या अब नहीं मिलेंगे 2000 रुपये के नोट? साल 2019 से 2020 के दौरान आरबीआई ने नहीं छापा 2000 रुपये का एक भी नोट। सर्कुलेशन में भारी गिरावट। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2019 से 2020 के दौरान एक भी 2000 रुपये का नोट नहीं छापा है। इस दौरान 2000 के नोटों का सर्कुलेशन भी कम हुआ है। यह जानकारी आरबीआई ने साल 2019 से 2020 की सालाना रिपोर्ट में दी है। मार्च 2020 तक के डाटा के मुताबिक देश में सर्कुलेट हो रही कुल करेंसी में 2000 रुपये के नोटों की 2.4% हिस्सेदारी रही है। इससे पहले 2019 में यह आंकड़ा 3% का था। वहीं मार्च में 2018 की बात की जाए तो यह 3.3% था, यानी कि साल दर साल 2000 रुपये के नोटों का प्रचलन कम हो रहा है।
चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। भारत ने लद्दाख में रूस में बने छोटे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। उन्हें कंधे पर रखकर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा सकेगा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। किसी चीन के हेलीकॉप्टरों या एयरक्राफ्ट ने भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने की गुस्ताखी की तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। इसको देखते हुए भारतीय सेना ने रूस के ईगला एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात किया गया है। जो छोटे एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको कंधे पर रखकर भारतीय एयर स्पेस में घुसने वाली चीनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया जा सकेगा। 18 लाख का एक टिकट, सोने की परत चढ़े बर्तनों में खाना, जाने इस ट्रेन की खासियत। जी हां, महाराजा एक्सप्रेस की यात्रा को दुनिया की सबसे लग्जरी और महंगी ट्रेन यात्रा माना जाता है। इसकी भव्यता ऐसी है कि 5 स्टार होटल की रौनक भी फीकी पड़ जाए। इस ट्रेन में यात्रियों को राजा महाराजा की तरह सुविधाएं मिलती हैं। इस ट्रेन में यात्री एक शाही यात्रा का आनंद उठाते हैं। यह ट्रेन कई बार वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड जीत चुकी है। इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए एक टिकट की कीमत 18 लाख रुपए तक है। हालांकि टिकट के रेट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को लेकर आई बड़ी खबर। जाने लॉन्चिंग से लेकर कीमत तक की पूरी डिटेल। जी हां, देश की प्रमुख 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड भारत में अपनी नई बाइक को मीटियोर 350 को सितंबर में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी कोई सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, जिसके डिजाइन में कई खास बदलाव देखने को मिलेंगे। मीटियोर 350 अपने सेगमेंट की पहली बाइक होगी जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल डिस्प्ले होगी। इसमें LCD स्क्रीन, फ्यूल गेज, माइलेज, रेंज समय जैसी जानकारी देखी जा सकती है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा में आज हो सकती है तेज बारिश। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने ऑल इंडिया वेदर वार्निंग बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।